हेलो एवरीवन। वेलकम टू सुमेध स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए बातें अपने अभी के टॉपिक पे। तो देखिए, सरकार अपना काम करती है और सारी सरकारें बहुत शिद्दत से काम करती हैं। मगर फिर भी लिमिटेशंस होती है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में कोई कंट्री एक तरफा डिसीजन नहीं ले सकता, वरना यूएस वाला ही हाल होता है। और आप लोग देख रहे होंगे कि इस समय यूएस में क्या हाल चल रहा है, चाहे वो प्रोटेस्ट के रूप में हो या इन्फ्लेशन के रूप में। इसलिए मैं पूरा विश्वास करता हूं कि जब तक किसी देश के नागरिक एकजुट नहीं होंगे, तब तक सरकार अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसा ही कुछ हमें आजकल देखने को मिल रहा है तुर्की और अजरबैजान में, जहां भारतीयों ने मिलकर टूरिज्म को बॉयकॉट किया है। तुर्की में मैसिव 33.3% भारतीयों की तरफ से टूरिज्म कम हुआ है, और अजरबैजान में तो 56% का डिक्लाइन देखा गया है। इस डिक्लाइन इन टूरिज्म का रीजन, देखिए, एनालिस्ट कह रहे हैं तुर्की और अजरबैजान का जो पाकिस्तान को साथ देना था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वो ही एक बहुत बड़ा रीजन है। बहुत अच्छा लगता है जब जनता अपने पॉलिटिकल व्यूज को अलग रख के अपने देश के बारे में सोचती है, क्योंकि इस बड़ी चोट किसी और को नहीं हो सकती है, कि एक देश कि जनता ही पूरे तरीके से बॉयकॉट करे दूसरे देश को। मेरे ख्याल से अब भारत को भी और अपने कोवर्ट ऑपरेशंस बढ़ाने चाहिए रॉ के जरिए। देखिए, वैसे भी हम लोग खुले तौर पे साथ देते हैं अर्मेनिया का। इनफैक्ट हम लोग काफ़ी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस भी अर्मेनिया को बेचते हैं। मगर हम लोगों को अब सीरिया में कुर्दिश लोगों को भी खुल के साथ देना चाहिए। उनको भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई करके तुर्की को एटलीस्ट आग का एहसास करवाना चाहिए। तुर्की सीरिया में बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करता है, स्पेशली कुर्दिश लोगों के ऊपर। उसके साथ सीरिया में असाद रेजीम को हटाने में भी तुर्की का का पूरा हाथ था। तो जैसे टीटीपी के जरिए पाकिस्तान को पता चल रहा है कि टेररिज्म होता क्या है असलियत में, उसी तरह टर्की को भी पता चलना चाहिए कि कुर्दिश में कुर्दिश हो गए या अर्मेनिया के थ्रू कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करने का परिणाम क्या-क्या हो सकता है। तुर्की के पास बस एक ही उसके लिए अच्छी बात है कि वो नेटो का मेंबर है, मगर ऐसे इंस्टेंसेस भी देखे गए हैं कि नेटो भी ज्यादा टर्की को पसंद नहीं करता है, स्पेशली जब से ये रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है। क्योंकि वो टर्की ही था जिसने फिनलैंड और स्वीडन की मेंबरशिप इनिशियली ब्लॉक करी थी, सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए, जिससे उसकी डिमांड पूरी हो सके। बहरहाल, आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं और क्या-क्या भारत की सरकार को स्टेप्स उठाना चाहिए तुर्की और अजरबैजान के अगेंस्ट, और हम एज सिटीजन्स क्या क्या कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।